Hello students, let us discuss Objective 2 from Concepts of Physics by Professor H.C. Verma, Volume 1. This is chapter number 1, Units and Dimensions, and H.C. Verma में ये Introduction to Physics करके दिया हुआ है. स्क्रीन पर देखो ये क्वेश्चन है. पहले आप प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ो. प्रॉब्लम नंबर 1 is the dimensions m l raised by -1 t raised by -2 may correspond to कुछ ऑप्शंस गिवन है. ये बोल रहा है कि ये जो डायमेंशन है एम एल रेज बाई -1 टी रेज बाई -2 ये किसका डायमेंशन हो सकता है. तो चलो देखते हैं. फर्स्ट में क्या बच्चे वर्क डन बाय फोर्स. वर्क डन बाय फोर्स क्या लिखते हो डी डब्ल्यू इक्वल्स एफ डॉट डी एस ऐसा कुछ लिखते हो. सिंपली बाय कांस्टेंट फोर्स लिख लो. बाय कांस्टेंट फोर्स वर्क डन क्या लिखते हो एफ डॉट डी एस ऐसा कुछ लिखते हो. इसे क्या लिख सकते हो एफ एस कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हो. कॉस थीटा इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इट वुड बी डायमेंशनलेस. पता है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता. फोर्स क्या है बच्चे फोर्स इज मास इनटू एक्सेशन बेसिक है ये. एस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. मास का डायमेंशनल कैसे लिखोगे डायमेंशनली से कैसे लिखोगे कैपिटल एम. एक्सेशन क्या है एक्सेशन का यूनिट समझो क्या होता है. ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर इज लेंथ है ना. मीटर किसका यूनिट है लेंथ का है. पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड इज टी रेज बाय -2. तो ये फोर्स का हो गया बच्चे. और एस क्या है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को एल लिखते हो. तो देखो इसे थोड़ा और रीअरेंज करो. इट वुड बी समथिंग एम एल रेस्ड बाय 2 टी रेस्ड बाय -2. देखो इसे मैच कर रहा है क्या नहीं है. इधर क्या एम एल 2 टी रेस्ड बाय -2 इधर क्या एम एल रेस्ड बाय -1. तो ये तो इसका है नहीं. तो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट. क्लियर. ऑप्शन 1 बच्चे करेक्ट नहीं है. ऑप्शन 2 में आ जाओ. ऑप्शन 2 इज लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम क्या होता है पी वेक्टर इक्वल्स मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर ऐसे लिखते हो. इसके फॉर्म में लिखो मैग्नीट्यूड वाइज तो पी इक्वल्स एम इंटू वी लिखते हो. मास को क्या लिखते हो एम. वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड. मीटर इज लेंथ पर सेकंड इज टी रेज बाय -1. तो एम एल टी रेज बाय -1 ये देखो इससे मैच कर रहा है बिल्कुल नहीं कर रहा है. यहाँ एल की पावर कितनी है -1. यहाँ कितना बच्चे 1. तो मैच कर रहा है बिल्कुल नहीं. तो रहने दो. चलो ऑप्शन 2 ये भी बच्चे इनकरेक्ट है. मीन ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है. थर्ड ऑप्शन में आ जाओ. प्रेशर. प्रेशर क्या होता है प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. पढ़ोगे आप आगे जाके फिजिक्स में आएगा कि प्रेशर इज सिंपली नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. नॉर्मल फोर्स भी फोर्स है तो सिंपली फोर्स अपन एरिया. डायमेंशनली आप इसे लिख सकते हो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. फोर्स का भी देखा आपने. फोर्स का क्या हो रहा था बताओ. फोर्स को मास इंटू एक्सेशन. मास इज एम एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके मीटर इज एल. लेंथ से लेना देना मीटर का. पर सेकेंड स्क्वायर इज टी रेज बाय -2. ठीक. नीचे क्या है कैपिटल ए. कैपिटल ए इज एरिया. एरिया क्या होता है इन जनरल बताओ. लेंथ इंटू विड्थ लिख सकते हो है ना. तो लेंथ भी एल विड्थ भी बच्चे एल. लेंथ से लेना देना है या एरिया का यूनिट समझो मीटर स्क्वायर. तो सिंपली एल रेज बाय 2 ऐसा. आप क्या कर सकते हैं इसमें देखो ये एल इससे कैंसिल आउट हो जाएगा है ना. इसे थोड़ा फिर से रीअरेंज कर लो. ये कितना जाएगा बच्चे इट वुड बी देखो ऊपर जैसा एम एल रेज बाय -1 और टी रेज बाय -2 ऐसा कुछ आ जाएगा. दिस इज -2. ओके तो एम एल रेज बाय -1 टी रेज बाय -2. देखो इससे मैच कर रहा है बिल्कुल कर रहा है ना. यहाँ देखो ये समझ में आया एल और एल ये कैंसिल आउट हो गई. यहाँ जो एल है ना ये ऊपर लाओगे इसे तो ये कितना होगा एल रेज बाय -1 हो जाएगा. एम एल रेज बाय -1 टी रेज बाय -2 ये इससे मैच कर रहा है. सो थर्ड ऑप्शन इज मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट. सी ऑप्शन करेक्ट है. फोर्थ में आ जाओ. डी ऑप्शन देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को इन जनरल एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं आप. तो इसे सॉल्व करो कैसे आएगा बताओ. मैं नीचे कर रहा हूँ. डी ऑप्शन जैसे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऐसा है. एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखते हो. एनर्जी इज लाइक वर्क डन है ना. तो ये पता है आपको एम एल रेज बाय 2 टी रेज बाय -2. एनर्जी और वर्क एक नहीं होता है. मैं बोला हूँ सिमिलर है डायमेंशनली सेम सेम है ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है. वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम इज मीटर क्यूब. वॉल्यूम वॉल्यूम का यूनिट क्या लिखते हो मीटर क्यूब. मीटर मीटर के किसका यूनिट है लेंथ का. तो मीटर क्यूब मीन क्या एल रेज बाय 3. क्लियर. तो इसमें देखो आप इसे क्या कर सकते हैं ये एल रेज बाय 2 इस 3 से कैंसिल आउट हो सकता है. क्लियर. इसे क्या लिखा एम. ये एल देखो नीचे कितना बच रहा है 1. इसे जब ऊपर ले जाओगे इट वुड बी समथिंग एल रेज बाय -1 और ये क्या है टी रेज बाय -2. देखो इससे मैच कर रहा है बिल्कुल कर रहा है ना. ये इससे मैच कर रहा है बिल्कुल कर रहा है. एम एल रेज बाय -1 टी रेज बाय -2. तो ऑप्शन डी भी बच्चे करेक्ट है.
क्लियर? ऑप्शन डी भी करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन आ जाओ। करेक्ट कि करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है आपने। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। फर्स्ट में क्या है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट होता है, बिल्कुल हो सकता है। करेक्ट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, ये भी करेक्ट है बच्चे। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हो सकता है कि मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो। देखो एक बेसिक्स एग्जांपल देखो, जैसे आप लिखते हो v इक्वल्स यू प्लस ए टी, ऐसा कुछ लिख लिया तो डायमेंशनली ये करेक्ट है। इस v का डायमेंशन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता है आपको, इट वुड बी एल टी रेज बाय -1। इसका भी सेम होना चाहिए। इसका डायमेंशन क्या होता है? u क्या है? वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। ये भी तो वेलोसिटी है, इसे कितना लिखो? एल टी रेज बाय -1 पता है आपको। एक्सेलेरेशन का क्या होता है? क्लियर है ना? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या है कि इसका जो डायमेंशन हो रहा है वही इसका होना चाहिए, वही इसका होना चाहिए बच्चे। क्लियर है ना? तो आप बताओ ए टी का क्या होगा, है ना? सेम काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो जो v का होगा वही u का, वही ए टी का, सेम डायमेंशनल फार्मूला होगा। ए क्या है बच्चे? एक्सेलरेशन। एक्सेलेरेशन क्या होता है? एल टी रेस्ट बाय -2 और ये एक टी इसके साथ है एक्सेलेरेशन के, तो ये कितना आ जाएगा? फिर से देखो इधर इट वुड बी एल टी -1, ये तो इतना आ जाएगा। तो सब तो करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है नहीं? बिल्कुल है। अब सोचो अगर आप v इक्वल्स यू प्लस ए टी में इधर कुछ 5u लगा दो, 1080 लगा दो कुछ, तो इससे डायमेंशनली देखो आप इस पर कोई कोई चेंज आएगा क्या? इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना? इस नंबर के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता बच्चे। ठीक है, ठीक है, बट ये मैथमेटिकली करेक्ट है क्या? मेरा कहने का मीनिंग है कि अगर आप v को कुछ लिख रहे हो 5u प्लस कुछ 2080 ऐसा कुछ लिख लिया, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? बिल्कुल करेक्ट है डायमेंशनली, बट मैथमेटिकली करेक्ट है क्या? नहीं है। जैसे आप कुछ और भी लिखते हो, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखते हो, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख लिया। अब ये डायमेंशनली करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बट इसे आप ऐसे अगर लिख लो यू टी प्लस 1080 स्क्वायर, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है डायमेंशनली, बट मैथमेटिकली करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ठीक है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट मैथमेटिकली ये इक्वेशन बच्चे करेक्ट नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इनकरेक्ट हो सकता है, मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। सी में आ जाओ। सी बोला कि डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। अब बताओ सी ऑप्शन होगा डायमेंशनली इनकरेक्ट। जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो करेक्ट हो सकता है क्या? बताओ, बिल्कुल नहीं हो सकता। जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो इक्वेशन कभी भी बच्चे करेक्ट नहीं हो सकता। तो थर्ड ऑप्शन मीन्स सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्लियर? डी में आ जाओ। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, बिल्कुल हो सकता है। जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट हो सकता है नहीं? बिल्कुल हो सकता है। तो सेकंड का ऑप्शन क्या आ गया? करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चे? ए बी एंड डी। क्लियर? ए बी एंड डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड में करें चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट में है, देखो क्या है फर्स्ट में कि चूज द करेक्ट, सॉरी, फर्स्ट में कि ऑल क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। हाँ सही बात है, सारी क्वांटिटी को आप डायमेंशनली बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ एक मिसकंसेप्शन रहता है कि भाई देखो, सुनो पहले, आप फंडामेंटल क्वांटिटी को, फंडामेंटल तो ऑलरेडी बेस है, बेस को बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। लेंथ को क्या एल में रिप्रेजेंट कर सकते? बिल्कुल कर सकते। लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखते हो? लेंथ को अगर डायमेंशनली लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी है या नहीं? बिल्कुल है। डिराइव्ड क्वांटिटी को आप कर सकते हो नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे वेलोसिटी ले लो, तो वेलोसिटी को क्या लिखते हो? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। जैसे अगर डायमेंशनली देखोगे, मीटर मीन लेंथ से लेना देना, पर सेकंड मीन टी से लेना देना, टाइम से। अरे तो ये क्या? टी। समझ में आ रहा है? तो इट वुड बी समथिंग एल टी रेज बाय -1। कर सकते, बिल्कुल कर सकते। अच्छा, यहाँ एक मिसकंसेप्शन होता कि आप देखो रिलेटिव डेंसिटी है जैसे, तो रिलेटिव डेंसिटी को आप डायमेंशनली आप बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते नहीं? बोलो। या एंगल है, सपोज करो थीटा है, या रिलेटिव डेंसिटी है, कुछ भी ले लो, कोई सा भी, सपोज करो थीटा है बच्चे, थीटा ले लिया। थीटा इन जनरल आपको पता है क्या होता है? सपोज करो कि थीटा रेडियन में, तो थीटा रेडियन को क्या लिखते हो बताओ? ये थीटा है, दिस इज आर्क लेंथ, दिस इज रेडियस, ऐसा कुछ मान लो बेसिक सा। दिस इज एल अपन आर, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। एल को क्या लिख रहे हो? एल लिख रहे हो। आर को क्या लिख रहे हो? ये भी एल लिख रहे हो आप। ऑब्वियस है, लेंथ है ये भी, तो ऐसा लिखोगे।
यहाँ एल की पावर कितनी है 0। तो इसे फंडामेंटल में रिप्रेजेंट कर सकते नहीं, हाँ बिल्कुल कर सकते, अलग बात है डायमेंशन इसका एक्सपोनेंट बच्चे 0 है, बट इसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हो, है ना। रिलेटिव डेंसिटी है तो वो भी m0 l/0 t/0 ऐसा आएगा, फंडामेंटल में आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो इसे, बट हाँ डायमेंशन इसके एक्सपोनेंट 0 है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है या इनकरेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन बच्चे बिल्कुल करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। सेकेंड क्वांटिटी क्या है, बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटीज, ये भी करेक्ट है बच्चे, ये भी करेक्ट है, ठीक है। देखो बेस क्वांटिटीज आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर या वन अनदर। जैसे सपोज करो कि मास है, तो मास कैन नॉट कंटेन लेंथ या टाइम, है ना। तो जो इसके एक्सपोनेंट होंगे मीन डायमेंशन होंगे रिलेटिव टू अदर बेस क्वांटिटीज, वो स्ट्रिक्टली वह है बच्चे की 0 होगा। क्लियर है मेरी बात, सुन रहे हो? तो स्ट्रिक्टली है 0 होगा। तो ये कह क्या रहा है कि बेस क्वांटिटी कैन नॉट रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटीज। तो सही बात है बिल्कुल, दूसरे बेस क्वांटिटी में नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। बेस क्वांटिटी तो खुद ही बेस है, इंडिपेंडेंट है वो एक दूसरे से, ठीक है। दूसरे बेस क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मास लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप टाइम कभी मास कंटेन करेगा ही नहीं, तो उसके टर्म में आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, कर ही नहीं सकते। तो ए एंड बी ऑप्शन ये बच्चे करेक्ट है। सी ऑप्शन में क्या लिखा है कि डायमेंशन ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज 0, ठीक है। सही बात है कि किसी बेस क्वांटिटी का डायमेंशन किसी दूसरे बेस क्वांटिटीज में हमेशा 0 होगा, बिल्कुल सही है। एम को अगर एल के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, फिर बात समझ रहे हो, मास को आप लेंथ के टर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, मास को तो ठीक है बच्चे एम ठीक है लिख लिया आपने, बस लेंथ बेस ये भी बेस क्वांटिटी है, लेंथ भी, तो लेंथ में क्या लिखोगे 0, टी में क्या लिखोगे 0, या बाकी और भी किसी क्वांटिटी में लिखोगे तो वो किस में क्या आएगा, उसका एक्सपोनेंट 0 आएगा बच्चे। तो डायमेंशन ऑफ अ बेस क्वांटिटी, सपोज करो मास इन अदर बेस क्वांटिटीज मीन अदर इज लेंथ एंड टाइम, यहाँ है इज ऑलवेज 0, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ऑप्शन भी बच्चे एकदम करेक्ट है, सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर। डी में क्या लिखा है, द डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटी। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऐसा होता है क्या, सोचो आप, बताओ। कोई सा भी ले लो, सपोज करो वेलोसिटी इज डिराइव्ड क्वांटिटी, बहुत ही बेसिक बात है बच्चे, वेलोसिटी क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इसे आप क्या लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, टाइम क्या है बच्चे, टी है। क्लियर, डायमेंशनली ऐसा लिखते हो आप, ये कितना है L(t)⁻⁻1। इसे कैसे लिख सकते हो, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, m⁻0 L⁻1 और सिंपली L(t)⁻1 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो डी ऑप्शन को पढ़ो, क्या बोला है कि द डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटी। देखो मास में तो 0 है ना, लेंथ में है, टाइम में, बट मास में तो 0 है। बाकी और भी कोई दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी आप इसमें इंक्लूड करोगे तो उसका भी एक्सपोनेंट कितना आएगा बच्चे, 0। क्लियर। तो थर्ड का ऑप्शन करेक्ट, का कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शंस आर ए बी एंड सी। ओके, चलो, थैंक यू।